अरे खेतवा में पावर देखावे पवनवा, गढ़ा में कूदल खेसरिया। तो लेकिन वीडियो में मैं गढ़ा से निकाल रहा हूँ उसको। क्या है देखो, खेसारी देखो होली में हंसी मजाक केकरा से होला, जे आपन होला, गैर से नहीं होला। तो राजनीति में अलग अलग पार्टी भी हो सकती है, तो भी बुरा न मानो, होली है, तनी मनी मजा लेते हैं। लेकिन होली में भी बवाल कर दिए हैं खेसारी लाल यादव के गढ़ा पर गिराने के मकसद है पवन सिंह को बिठाना। कल से कंट्रोवर्सी चल रहा, गढ़ा से निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। आप बीजेपी में शामिल करेंगे खेसारी लाल यादव के? हाँ, देखो मेरा छोटा भाई है वो। कल भी बयान दिए हैं कि खेसारी देखो होली में हंसी मजाक केकरा से होला, जे आपन होला, गैर से नहीं होला। तो राजनीति में अलग अलग पार्टी भी हो सकती है, तो भी बुरा न मानो, होली है, तनी मनी मजा लेते हैं। और मनोज तिवारी ने जो यह गाना निकाला जिसमें से गढ़ा से निकल गई खेसरिया, गढ़ा में गिर गई खेसरिया, खेतवा में दिखावे पावर पवनवा, इस गाने को सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी के समय में चल रहा है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हाईएस्ट के रैंक में भी जा सकता है, क्योंकि यह जो है सबसे बड़ी राजनीति और सबसे बड़ी होली का सबसे बड़ा त्यौहार की तरफ से सबसे बड़ा सॉन्ग है, जिसमें से मनोज तिवारी ने काफ़ी अच्छी से इस सॉन्ग को जो है काफ़ी अच्छी से गाया और रिलीज करके पवन सिंह और खेसारी लाल को फिर से सांसद के रूप में देखना चाहते हैं मनोज तिवारी। तो क्या देख पाते हैं कि फिर से जो है मनोज तिवारी ने जो गाना निकाला, उसके बाद इन्होंने फुल तरीके से यह बताया कि यह जो है इस गाने को जो है किसी भी खेसारी लाल और पवन सिंह के ऑडियंस को अपने दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि यह गाना जो है होली में बुरा न मानो होली, इसी की वजह से जो इस गाने को जो है जिससे अच्छे संबंध, जिससे दिल लगा होता है, उसी के तरफ से ही मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी। लेकिन मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है, हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूंगी। बट वेलकम है, अगर वो करना चाहती है तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ। खेसारी जी अपोजिट है, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूँगा। और अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री के फिर से काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव के बीच फिर से सबसे बड़ी टिप्पणी खुल चुकी है। क्या काजल अगवानी और खेसारी लाल एक साथ दिखाई देने वाले हैं? क्योंकि अभी के समय में इन दोनों के बीच सबसे बड़ी मुलाकात और सबसे बड़ी अहमियत आने वाली है। और इसी की बात पर जो है काजल अगवानी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी यह बताया कि हम जो है उनके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं, किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। और अभी के समय में यादव जी की लव स्टोरी इस फिल्म पर सबसे बड़ा बयान राजा यादव अखिलेश यादव ने भी आखिरकार 1 से 2 मिनट तक जो इस मूवी का सबसे बड़ा रिव्यू करते हुए इस मूवी पर अपने जात और अपने धर्म, अपने स्वाभिमान के तरफ से अखिलेश यादव ने जो है मीडिया और जो इस फिल्म को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो और गायिका जो भी है उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो है किसी भी जात का जो है स्वाभिमान है उससे खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे समाज में असर पड़ता है। ऐसा जो है अखिलेश यादव जी ने बोला, जिसमें से काफ़ी सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि यादव जी की लव स्टोरी इस मूवी को जो है हम सभी के तरफ से जो है इस फिल्म को बंद करवाने, यादव परिवार की तरफ से बंद करवाने की पूरी कोशिश है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मनोज तिवारी, जैसे रवि किशन, जैसे निरहुआ संसद में गए, ये
आरा जिला के पवन सिंह है, क्या राज्यसभा जाएंगे? पवन सिंह के नाम आ गया है लिस्ट। पवन सिंह का राज्यसभा जाने का हक बनता है। पहले पवन का रास्ता बन जाए, फिर राज्यसभा भेजने वाले हैं। बहुत बड़ी खुलासा। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या मनोज तिवारी जो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि खेसारी और पवन दोनों को संसद भवन में बैठाना है, तो क्या कितने बातों पर सच होते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।